अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, जिस मेडिसिन को डिस्कस करना है, उससे पहले एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात मुझे करनी है। मैं अपने चैनल पे और अपने फेसबुक अकाउंट पे या बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बहुत सारे सिम्टम्स के ऊपर हम बात करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, जिसको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। आई एम थैंकफुल टू यू कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर कोई एक वीडियो ऐसी हो जो आपको लगता हो, या उनमें से किसी लोगों को, जिन लोगों का माइंड ही सिर्फ दूसरों को पिंच आउट करना होता है, जिनको नुक्स निकालना होता है, अगर उनकी जहनी मुताबिकत के अकॉर्डिंगली वो वीडियो नहीं होगी तो वो अच्छे पे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके मुताबिक नहीं होगी तो वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए वहाँ अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। अब मैंने लास्ट डेज़ में एक वीडियो बनाई लाइकोपोडियम मेडिसिन। अब मैंने बेशतर मेडिसिन ऐसी बताई हैं आपको कि इस मेडिसिन का ये असर है, जिसमें पल्सटीला है, नक्स वोमिका है, कार्बोविच है, कोनाइट है, बेलाडोना है, ब्रायोनिया है। मतलब ये बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। बहुत सारी डिजीज़ पर वीडियो बनाई है, फीमेल सिम्टम्स के ऊपर वीडियो बनाई है, मेल सिम्टम्स के ऊपर। एक डॉक्टर, सबसे पहले जो चीज़ हमें समझने के लायक है वो ये है कि एक डॉक्टर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप जो है वो किस टॉपिक को कैसे डिस्कस कर रहे हो। अगर हम एज अ होम्योपैथ बात करें तो हमने जहाँ पल्सटीला पढ़ी है वहाँ हमने नक्स वोमिका भी पढ़ी है, वहाँ हमने लाइकोपोडियम भी पढ़ी है, वहाँ हमने सेलेनियम भी पढ़ी है। मीन वो तमाम मेडिसिन पढ़ी है जो मेल डोमिनेंट या फिर फीमेल डोमिनेंट है। यानी कि वो तमाम मेडिसिन हमने, उसमें कोई उन्होंने उस बुक में वो नहीं लिखा हुआ कि ये ख़वातीन के लिए है और ये मेल के लिए है। सब हमने मेडिसिन पढ़ी है। मैंने लाइकोपोडियम के ऊपर वीडियो बनाई, बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसको पसंद किया। 40-50 हज़ार लोगों ने तकरीबन वो वीडियो देखी। लेकिन कुछ लोगों की जो थी वो, मैंने अपनी किसी वीडियो पे उनके कमेंट नहीं देखे, हालांकि वो मेरे साथ ऐड है, मुझे मालूम है कि वो ऐड है। लेकिन वो एक वीडियो स्पेसिफिकली जिसके ऊपर कमेंट, आप जी आपने लाइकोपोडियम के ऊपर वीडियो क्यों बनाई, ये मेल मेडिसिन है, मेल के लिए मेल बैठे हुए हैं, मीन क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो इसलिए जब आप किसी की कोई अच्छी चीज़ देखें तो उसको अप्रिशिएट करें, ना कि आप उसके ऊपर जो है उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें या उसके ऊपर जो है वो बात करना शुरू कर दें कि ये सही नहीं है। आप उस मेडिसिन को देखें, आप उस मेडिसिन के सिम्टम्स देखें कि क्या वो सिम्टम्स ठीक आपको एलेबरेट नहीं किए गए, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि भाई ये तो इसके सिम्टम्स हैं ही नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू मेडिसिन जो है वो सिम्टम्स वही हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको जो है वो इस तरह की तनकीद करनी चाहिए। लेकिन फिर भी तनकीद करना तहज़ीब के दायरे में रहकर आपका हक़ है, वो बता दिया करें कि चैनल में जो भी इम्प्रूवमेंट करनी हो हम ज़रूर करेंगे। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम एक बहुत ही अहम नुक्ते को डिस्कस करना है, PCOS। मैं अपनी चैनल पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ PCOS के हवाले से। PCOS की बात करें तो PCOS एक ऐसा प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा इशू है कि हमारी आने वाली यंग जनरेशन की बच्चियां जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। अगर हम आज से पहले बात करें, कुछ टाइम पहले की बात करें, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता था और कोई 10 में से कोई 1% जो फीमेल होती थी उनमें ये इशू आता था। लेकिन अगर अब की हम बात करें तो 10 में से 5 ख़वातीन के साथ ये इशू, बच्चियों के साथ ये इशू आ रहा होता है। आज हमें बात करनी है कि व्हाट इज़ मेंट बाय PCOS होने की वजह क्या होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह क्या होती है, कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनमें ज़्यादती हो या जिनमें कमी हो जिसकी वजह से जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, आपको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और होम्योपैथिक में आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, और विदाउट मेडिकेशन जो है वो आप PCOS को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम PCOS की बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि ओवरी में सिस्ट बन जाना, एक सिस्ट नहीं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बहुत सारे सिस्ट बन जाना। सिंड्रोम जहाँ पे वर्ड आएगा वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक बीमारी नहीं आएगी, वहाँ पे बेशतर वजूहात आएंगी, बहुत सारी वजूहात आएंगी कि ये फ़लाँ वजह की बिहाफ पे ये प्रॉब्लम हो चुकी है। यानी कि ये सिस्ट जो हैं वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ इकट्ठे हुए हैं जिनकी वजह से ये बनी है। अब वो सिस्ट क्या करती हैं, वो सिस्ट ये करती हैं कि वो आपके हार्मोन्स को चेंज कर देती हैं, इश्यूज़ कर देती हैं। अब उसमें चेंजिंग कैसे आती है, उसमें सबसे पहले पीरियड्स का चेंज होना होता है। यानी कि
या तो वो एक जो मंथली साइकिल है वो ख़राब हो जाता है, वो जो 23 से 25 और 25 से 28 दिन का साइकिल है वो ख़राब हो जाएगा, कभी बहुत जल्दी हो जाएगा, कभी बहुत टाइम देर हो जाएगी उसमें, क्योंकि एक साइकिल, नॉर्मल साइकिल जो है वो 28 दिन का होता है। 28 दिन के बाद जो है वो साइकिल रिपीट हो जाता है। लेकिन जब ये पीसीओएस का इशू होता है तो तब ये साइकिल रिपीट उस तरीके से नहीं होता, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ये हमें पता चला। अब जब आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है तो कौन सा हार्मोन होता है जिसकी ज़्यादती हो जाती है? टेस्टोस्टेरोन, जैसे आपको पता है कि ये मेल हार्मोन है। तो मेल हार्मोन में क्या होता है, फीमेल में जब ये टेस्टोस्टेरोन, चूँकि ये फीमेल में भी मौजूद होता है लेकिन इसकी एक एक्यूरेट रेशो मौजूद होती है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो ये एक मेल हार्मोन है, लेकिन फीमेल में जब इसकी ज़्यादती होती है, ये फीमेल में भी मौजूद होता है लेकिन वहाँ पे एक इसका एक एक्यूरेट वैल्यू होती है जहाँ तक ये मौजूद होता है। जब इसकी वो एक्यूरेसी ख़राब होती है, जब इसकी ज़्यादती हो जाती है तो क्या होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं जो स्पेसिफिकली मेल्स में होती हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल आना। जब पीसीओएस का इशू होता है या हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है या फिर टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती होती है तो सबसे पहले फेस पे, आपकी चिन पे बाल आना शुरू होते हैं। आपको चिन पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके अपर लिप्स पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके सर के बाल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स आते हैं क्योंकि जब आप नॉर्मल आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कहा जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, लेकिन सिस्ट बनने से पहले ये इशू टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने के बाद जो आपके सामने सिम्टम्स आते हैं उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपनी डाइट प्लान, आप अपने वर्किंग प्लान, आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करते हो तो वो सिस्ट बनने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब ज़्यादती होगी उनकी, उसके बाद वो पीसीओएस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन उस ज़्यादती के बाद 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स आते हैं जो कि हम गौर नहीं करते और हम उनको लेकर चल रहे होते हैं। जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, अल्ट्रासाउंड में जो है वो ये सिस्ट आती हैं, फिर हम उसकी मेडिसिन खाते हैं। उससे पहले जो है वो ये सिम्टम्स आती हैं कि आपके फेस पे बाल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं आना, आपके फ़ैट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, लोअर बेली फ़ैट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ओबेसिटी होना शुरू हो जाती है। और कुछ फीमेल में जो है वो मेल, चूँकि हार्मोन है उसकी वजह से आपकी आवाज़ में भी चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी कि आवाज़ भारी होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलते हैं। जब आपको ये सिम्टम्स जो हैं और इसके साथ साथ जो है वो साइकिल ख़राब हो जाता है, यानी कि आपका जो फीमेल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका वो साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो आपको चाहिए कि आप उसकी मेडिकेशन या आप अपनी डाइट प्लान को गौर करो। अब इसके होने की वजूहात क्या होती हैं? बहुत सारी वजूहात है, जिनमें से चंद एक आपकी डाइट में उन चीज़ों का होना जो कि हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो हमारा जंक फूड का होना। जंक फूड में चिकन का बहुत ज़्यादा यूज़ होना, बर्गर, पिज़्ज़ा, आप बाहर के जितने आइटम्स जो हैं वो यूज़ करते हो वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं। तो जब पीसीओएस होता है या फिर जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, आपको कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। जब भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, आप अपनी डाइट के थ्रू उसको 1 से 2 महीनों की डाइट प्लान से जो है वो उसको नॉर्मल कर सकते हो, उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और इसमें जो आपके डाइटिशियन है वो आपको क्या डाइट आपको कौन सी डाइट का कहते हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं वो कहते हैं कि इसमें कमी कर दी जाए, यानी कि जो भी आटा आप यूज़ करते हो, जिसमें चावलों का आटा हो गया, जिसमें बाजरे का आटा हो गया, मकई का आटा हो गया, गंदम का आटा हो गया, वो कहते हैं इसमें कमी ले आओ। और आप खा क्या सकते हो जंक फूड, वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं खाओ। आप जो मिल्की प्रोडक्ट, यानी कि ये जो बाहर के प्रोडक्ट, जो मिल्की प्रोडक्ट होते हैं, इनसे थोड़ा सा गुरेज करो।
आप यूज़ क्या चीज़ें करो, आप फ़िश यूज़ कर सकते हो, आप जो है वो सब्ज़ियां, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियां इस्तेमाल कर सकते हो, आप देसी मुर्गी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका जो नॉर्मल साइकिल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन, जब आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो खुद ब खुद ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि पीसीओएस की वो सिस्ट की वो कंडीशन आने से पहले अगर आपको अपने आप में ये वाली चेंजिंग नज़र आती हैं तो आप इस डाइट प्लान से जो है वो अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो मैंने पहले भी इसके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। बेशतर मेडिसिन ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल करो तो वो इस्तेमाल करने से आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस और हार्मोन्स की जहाँ हम बात करते हैं, होम्योपैथी जो है वो बेस्टेस्ट ट्रीटमेंट होते हैं हार्मोन्स के। क्योंकि जब आप एलोपैथी की तरफ जाते हो या अदर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि कोई और मसला दरपेश हो सकता है। लेकिन होम्योपैथी फीमेल सिम्टम्स के लिए, मेल सिम्टम्स के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि बहुत फ़ायदा देती हैं और जो उस प्रॉब्लम को सिरे से ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह होम्योपैथी में भी पीसीओएस के लिए या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि हम फीमेल के सिम्टम्स देख कर के सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, क्या ये जेनेटिकली प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपकी डाइट की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से वो मेडिसिन देते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि पल्साटीला फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आप हार्मोनल डिस्टर्बेंस में आँख बंद करके अगर दोगे तो भी ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। यानी कि ये 90% प्रॉब्लम को सॉल्व करती है फीमेल के। इसके साथ में एक मेडिसिन है सीपिया, तो ये भी फ़ीमेल टू फीमेल वेरी करती है। यानी कि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिसमें सीपिया बहुत अच्छा वर्क करती है, कुछ फीमेल ऐसी हैं जिसमें पल्साटीला बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन अगर इन दोनों मेडिसिन की बात की जाए, ये दोनों मेडिसिन फीमेल सिम्टम्स में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अब ये आपके कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपकी हिस्ट्री लेकर, वो आपकी तमाम हिस्ट्री को सुनकर आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करवाता है। अगर आपको भी इस तरह का कोई इशू है तो आप इन मेडिसिन को रीड आउट लाजमी तौर पर करें और रीड आउट एक दफ़ा करके फिर आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। 30 की पोटेंसी में मेडिसिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इस्तेमाल करें। 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि आपको वो मेडिसिन जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ठीक भी जल्दी करे और वो आप अगर कोई मसला मसाइल दरपेश आता है तो आप उस पोटेंसी को बढ़ा सकते हो। इसलिए 30 पोटेंसी जो होती है वो किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने के लिए बेस्ट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया, पीसीओएस के हवाले से जो सिम्टम्स डिस्कस किए, वो आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।